हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमेध ब्लॉग्स। और मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो अभी बना रही हूं सुबह का नाश्ता। मतलब आज है संडे और संडे को बहुत स्पेशल सा नाश्ता मैं बनाती हूं, बट आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमें जाना है अपनी नानी जी के घर। मतलब मेरी जो नानी सास है ना, उनके घर जाना है उसका, तो बस वहीं की तैयारी चल रही थी। इसलिए मैंने नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस पराठे बनाए थे और नॉर्मल सा नाश्ता ही बनाया था क्योंकि हमें दिन में ही जाना था उनके घर। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आप लोगों को सारी चीज़ें आप ब्लॉग में मतलब अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोग अपने कहाँ जाने वाले हैं, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें ब्लॉग में बनाऊंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर करते रहिएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो अभी मैं नहा धोकर हो रही हूँ रेडी। तो मैंने पहना है साड़ी। तो साड़ी इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि जब भी मतलब ससुराल के किसी भी चीज़ में मतलब या फंक्शन में या कुछ भी मतलब ससुराल से रिलेटेड मैं जाती हूँ ना, तो फिर मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ। और मैं क्या बहुत मतलब यही होता है, मैक्सिमम की सारी सोचते हैं बहुएं कि हम साड़ी ही पहने। तो बस मैंने पहन ली थी साड़ी, बहुत सिंपल सी रेड कलर की, मेरी बहुत पुरानी साड़ी है। और अभी हस्बैंड जी ना पीछे आकर मेरे साथ ना मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो मेरा ब्लॉग चालू है, आप मस्ती कर रहे हो। तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, तो सबको दिखेगा ना कि हाँ मस्ती कर रहा हूँ, कोई तुमको वो थोड़ी कर रहा हूँ परेशान। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों की चल रही थी धक्का मुक्की कि मैं तैयार हूँगा, वो कह रहे थे मैं तैयार होंगी। और ना ये मुझे ना 10 मिनट का टाइम देते हैं कहीं भी जाने के लिए, बस इतने से टाइम में ना तुमको रेडी होना है पूरा। अब मुझे साड़ी भी पहननी होती, चूड़ियाँ भी, ज्वेलरी भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि हमारी जो नानी जी का घर है बहुत पास में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे लोगों का घर है, जैसे मामी जी लोग का, नानी जी का, सबका। तो तब भी फिर भी लगता है ना कि अगर हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा सही से बनकर जाएं। जैसे साड़ी वाड़ी पहन के और चूड़ियाँ, मैंने ना अभी यहाँ वहाँ जा रहे थे एक बार अभी, और मैं अपनी बड़ी सासू माँ के घर गई थी तो ना वो ढेर सारी चूड़ियाँ पहन ली थी। तो आकर मैं चेंज कर लेती हूँ ना चूड़ियाँ, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ भी पहन ली थी। तो बस चूड़ियाँ चेंज की, नॉर्मल सी चूड़ियाँ पहनी और यहाँ पर आ गए थे हम लोग। तो देखिए ये मून आते ही साथ यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर रहा था। मतलब इसको ना इतना ज़्यादा शौक है किचन का काम करने का कि पूछो ही मत। बस लग गया था आते ही साथ रोटियाँ बनाने के लिए। तो मामी जी ने उसे दे दिया था बेलन बटा और आटा कि लो तुम बना लो रोटी। तो ये लगा हुआ था अपने कामों में और हम लोग बैठ कर रहे थे बातें बातें। तो जो पूजा था, मतलब जो होना था वो हो गया था, पूजा वगैरह, और हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था। खाना वाना खाकर हम लोग बैठे हुए थे और देखिए मून की मस्ती, ये यहाँ सोने आया था। हालांकि इसे घर पर ही बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी, बट फिर भी ये नहीं सोया। बोला मतलब हमने नहीं सुलाया कि चलो अपन को चलना है। तो ये जो है सामने बैठी, यही मेरी नानी सास है और ये बड़ी मामी जी बैठी हैं। तो ये लगे हुए थे मस्ती करने में। मतलब ये जब जाते हैं ना तो इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं सबके साथ, हंसी मजाक। टाइम का तो पता ही नहीं चला था, मतलब 1-2 घंटे कम निकल जाते, पता ही नहीं चलता। और फिर यही होता है ना, जब हम अपनों से मिलते हैं, भले ही हम इतना पास रहते हैं फिर भी हम रोज़ तो नहीं मिल पाते, लेकिन जब भी मिलते हैं कभी इत्तेफाक ही मिलते हैं। तो मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें करनी होती, हमें उनसे, उन्हें हमसे। तो बस वही सब चल रहा था और बच्चे जो है बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मेरी बहुत सारी ननंद हैं, छोटी 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 छोटी, और देवर भी हैं। तो बस सबकी मस्ती चलती रहती, भाभी ऐसा, भाभी वैसा, भैया ये, भैया वो। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर, मस्ती करके, बात करके, वही सारी पुरानी बातें, नई बातें, यहाँ की वहाँ की सारी बातें करके ना बड़ा ही मज़ा आ जाता। मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाता। जैसे हम मोबाइल को रिफ़्रेश कर देते हैं ना, ऐसे हमारा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है जब हम अपनों से मिलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पुरानी नई, बहुत सारी चीज़ें हमारी याद आती हैं हमें। तो बस यही सब चल रहा था और बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा ही लगता है फैमिली के साथ ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी लोग पूछ रहे थे आपके ससुराल में कोई भी नहीं है, तो उनके लिए मैं रिप्लाई दूंगी कि मेरा ससुराल बहुत बड़ा है, बट हाँ सब एक साथ नहीं रहते हैं, सब थोड़ा थोड़ा दूर में रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। और आज का टाइम ऐसा है ना, सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं, मतलब। लेकिन हाँ दिल से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और यही काफ़ी होता है। काफ़ी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही होता है कि भले ही आप एक घर में नहीं रह रहे हो, एक साथ नहीं रह रहे हो, दूर रह रहे हो, बट आप लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, आप एक दूसरे के मतलब अच्छा लगता है कि आप जुड़े हुए हो आपस में, और बहुत प्यार भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है।
और वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते कि आप एक ही घर में रह रहे हो और एक साथ रह रहे हो, बट आप लोगों के मन में मतलब कोई अपनापन नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। बस यही सोचते हो हम कैसे इन्हें नीचा दिखा दें, वो सोचते हैं हम कैसे इन्हें नीचा दिखा दें। अपनी लैंग्वेज का यूज़ करना, गलत वर्ड्स का यूज़ करना और सामने वाले के बारे में हमेशा गलत बोलना, गलत सोचना, गलत करना, ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते। फिर चाहे आप एक घर में रहो, चाहे एक रूम में रहो, तो वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते, वो बस फॉर्मेलिटी होती है कि आप ना कई बहुत मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताने का सोच रही हूँ, मूड है तो बता देती हूँ, तो सुनिएगा ज़रूर बहुत ध्यान से। कि होते हैं कई लोग ऐसे कि मतलब जब उन्हें ना आपकी ज़रूरत होती है ना, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लगता है कि नहीं ये बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है, ये बंदा है जो मुझे इस काम में हेल्प कर सकता, तो जब तक उसका काम नहीं होता ना, वो आपसे इतना मीठा रहेगा, इतना ज़्यादा मीठा, मतलब बहुत ज़्यादा खुद को आप पे निर्भर बताने लगता है कि हम बस आप पे ही निर्भर हैं। तू करेगा तो ऐसा होगा, तू ऐसा कर देगा तो ऐसा होगा, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं करता है, मैं अकेली हूँ, मेरा फलाना मेरा ढिकाना, मतलब ऐसा होता है यार यार। लेकिन जब सामने वाले का काम निकल जाए ना कि हाँ अब मैं सक्सेस हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस बंदा ना उस सामने वाले बंदे को जिसने उसकी फुल हेल्प की होती है, और हेल्प भी ऐसे की होती है कि उस हेल्प के पीछे उसे बहुत सारे लोगों से झगड़ना भी पड़ता, लड़ना भी पड़ता, बुरा भी होना पड़ता सबसे, लेकिन तब भी वो इस सोच में हेल्प कर देता कि नहीं मेरे अपने हैं, मुझे ही इनके लिए करना है। लेकिन एक टाइम आता है जब उस बंदे को अपनों की ज़रूरत पड़ती ना, तो कोई अपना उसके साथ नहीं खड़ा होता है। मतलब फिर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम तो तुमको जानते ही नहीं थे, हमने तो कभी तुमसे कोई हेल्प मांगी ही नहीं, या तो हम तुम पे तो कभी निर्भर थे ही नहीं, हमें तो तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्यों? क्योंकि अब हमारा काम निकल चुका है। जब किसी बंदे का काम निकल चुका होता है ना कि हाँ अब हमारा काम निकल चुका है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे कचड़ा। तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, तुमसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, तुम खोटा सिक्का हो, तुम किसी काम के नहीं हो। मतलब ऐसा होता है, ये इंसान की मेंटेलिटी होती है कि हम सक्सेस है, लेकिन नहीं। आप जैसे फर्स्ट सीढ़ी तक गए हो ना, तो ऐसा भी होता है कभी कभी पैर फिसलता है ना, तो आप वापस नीचे आकर गिर पड़ते हो धड़ाम से तो ये भी सोच के रखो कि आज आप जिसके साथ जैसा कर रहे हो ना, कल आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है। आप किसी को बहुत बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि आप जब उस फर्स्ट सीढ़ी से गिरोगे ना नीचे, तो वो बंदा आपको उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो समझ चुका ना कि ये सब मतलबी लोग हैं, स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ निकाल के तो ऐसे भागते हैं ना जैसे जानते ही ना हो आपको। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा सबके सपोर्टिव रहो, और मेरा मानना ये है कि आप अगर कोई आपके बारे में अच्छा करता है, अच्छा सोचता है ना, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उसके लिए अच्छा करो, अच्छा सोचो। नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा भी मत करो। बुरा करके आप उसका दिल दुखाते हो, वो उसका दिल दुखता होगा यार कि मतलब मैंने इनके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, ये लोग मेरे साथ कितना गंदा बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर जिसकी जैसी मेंटलिटी, और ईश्वर सब देख रहा है, ये चीज़ हमेशा सबको याद रखनी चाहिए। ईश्वर सब देख रहा है, आप जितना बुरा कर रहे हो उससे भी गया गुजरा बुरा आपके साथ होने वाला है, इसीलिए आप बुरा कर रहे हो। भगवान खुद आपके यहाँ से बुरा कराता है, पता है क्यों? क्योंकि जब आपका घड़ा भरेगा ना तभी फूटेगा। तो करते रहो बुरा, बढ़िया है, लगे रहो अपने बुराइयों में, अच्छा बुरा करते रहो। जब आएगा टाइम ना, तब रोते ही फिरोगे गली गली चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से नई नई बातों के साथ, और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें, मुझे बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कौन कौन